मास्टर जी, मैंने आज इंग्लिश में एक सेंटेंस बनाया, क्या सुनियो। ही रन फास्टली इन द पार्क एवरी डे। ये नू बताओ किसा है। हाँ, पर थोड़ा सा गलती है। चलो लेट्स फिक्स इट टुगेदर। क्यों मास्टर जी, सब सही तो लग रहे हैं। रन भी है, पार्क भी है, एवरीडे भी है, और क्या चाहिए मैं। देखो यार, इंग्लिश का पार्ट ऑफ स्पीच, इसका मतलब ये है कि हर एक वर्ड की अपनी कैटेगरी, अपनी एक फैमिली होती है। अगर हम इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं उनकी बातें करें तो उनको आप 9 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। पता है कौन कौन सी? नाउन, ऐसे शब्द जिनसे किसी के नाम का पता चलता है। प्रोनाउन, जब हमें नाम यूज नहीं करना लेकिन फिर भी किसी को संबोधित, किसी को एड्रेस करना होता है। ओके। एडजेक्टिव्स, जब हमें किसी नाउन, किसी चीज के बारे में कोई भी क्वालिटी, कोई भी इंफॉर्मेशन देनी होती है, वो कैसा है, कैसा दिखता है, कहाँ से आया, किस मटेरियल से बना है। ओके। उसके बाद डिटर्मिनर्स, आपने देखा होगा कहीं ए एंड द ऐसे वर्ड्स लगे होते हैं, राइट। इनसे पता चलता है कि चीजें डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। इन्हें हम डिटर्मिनर्स कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। ओके। इसके बाद आते हैं वर्ब्स। वर्ब्स यानी कि वो वर्ड्स जिनसे एक्शन का पता चले। फिर आते हैं एडवर्ब्स, ऐसे शब्द जो वर्ब, एक्शन के बारे में डिटेल देते हैं, जैसे कि एक्शन कब हुआ, कहाँ हुआ, कितनी बार हुआ, क्यों हुआ। ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर एडवर्ब। ओके। उसके बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि जो बताए नाउन की किसी और दूसरे शब्द के रेस्पेक्ट में पोजीशन कहाँ है। जैसे हम कहते हैं बिहाइंड, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड, अप, डाउन, अबव, बिलो, ये सब क्या है? प्रीपोजिशंस है। और जब हमें दो या दो से अधिक शब्दों को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ना होता है तब हम यूज करते हैं कंजंक्शन, राइट। अब लास्ट बचा, नाम पता है आपको? 9th है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है वो वर्ड्स जो हम अपने इमोशंस को, अपने रिएक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। अब बात करते हैं आपके सेंटेंस। आपने कहा ही रन्स राइट इन द पार्क एवरी डे, लेकिन आपने बीच में एक वर्ड गलत यूज किया था, ही रन्स फास्टली, राइट, यही कहा था ना आपने। तो बेटा यहाँ गलती हो गई। अब ही जो है यहाँ पे प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के रोल में है। फिर आपने वर्ब लगाई रन्स, उसके बाद में बेटा कायदे में एडवर्ब आनी चाहिए, और फास्ट वर्ड की एडवर्ब फास्ट ही होती है। ओके। ये एडवर्ब ही है, आपको फास्टली कहने की जरूरत नहीं होती। यानी आपने गलती ये की है कि आपका सेंटेंस होना चाहिए ही रन्स फास्ट इन द पार्क एवरी डे। ओके। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इन द पार्क क्या है तो इन, बताइए क्या है? प्रीपोजिशन। ना क्या है? अभी हमने जाना डिटर्मिनर, राइट। पार्क क्या है? आप किसी चीज को, किसी स्थान को पार्क बुला रही हैं तो उसका नाम हो गया, ये हो गया नाउन, राइट। और एवरीडे क्या है? फ्रीक्वेंसी बता रहा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है कि वो चीजें कितनी बार रिपीट हो रही हैं। तो इन्हीं चीजों को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब समझ में आ गया आपको कि शब्दों की भी अपनी एक फैमिली होती है, उनको भी हम उनके ग्रामेटिकल रोल के हिसाब से पर्टिकुलर कैटेगरीज में रखते हैं। आई होप इट्स क्लियर। क्या कह रहे हो मास्टर जी? मतलब अंग्रेजी के शब्दों की भी अपना परिवार होता है, इनकी भी अपनी फैमिली होता है। मदद किसी ने ना बताई पहले। Exactly. English becomes really easy once you understand these parts of speech. क्या ही करना होता है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है और कुछ भी नहीं। तो मास्टर जी, मैं अपनी फैमिली में भी आज तक नहीं क्या करूंगा। अपने भाई तक कहूंगा भाई तू से प्रोनाउन, पापा तक कहूंगा पापा तू से वर्ब, और हमारी मम्मी, मम्मी से हमारी बॉस, नाउन ऑफ द फैमिली। सही रहेगा कति? क्या बोल रहे हो बेटा, ऐसे नहीं होता है। हमें घर में जाके अपने फैमिली मेंबर्स को नाम प्रणाम नहीं बुलाना है। बट हाँ, अगर आप जो है इंग्लिश सीखना चाहते हैं थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा क्लैरिटी और कॉमेडी के साथ, तो आज ही रजिस्टर कीजिए MS Academy बच्चा पार्क मेरठ में।